चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल ही रही होगी बच्चे, आप लोगों की उम्मीद है ना। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाओ। 7 PM हो चुका है और हम लोग पास के बारे में बात कर रहे थे। दर्रे के बारे में कल हमने शुरू किया था और हमने बच्चे आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे बता दिए थे और उसके बाद हमने बच्चे आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे बता दिए थे। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बेटा हमारा आपका हो चुका था सिक्किम तक हम लोग पहुँच गए थे। यानी जम्मू कश्मीर हो गया बेटा, दूसरा आपका क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा आपका उत्तराखंड हो गया और चौथा आपका बच्चे कहाँ तक हो गया? सिक्किम तक हो गया बच्चे, ठीक है। और जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ बेटा, ठीक है। जितने भी बच्चे हो और चैट पर रहते हो बच्चे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चों का नाम है, ले लेता हूँ बच्चे, सारे बच्चे। राम कृपाल, रोशन शाह, सौरभ कुमार, प्रिया जी, प्रभांशु पांडे, अभय वर्मा, अभिषेक सिंह, रोहित चौरसिया बच्चे, आकाश यादव, ठीक है, अंजलि मौर्य, शीला मौर्य, सालू सिंह, निशा यादव, रूबी सिंह, रूबी यादव, सृष्टि यादव, सुभी दुबे, सृष्टि दुबे, अंजलि वर्मा, ज्योति यादव, सचिन राजपूत बच्चे, रानी आनंद, सरिता, ठीक है बेटा, मानसी सिंह है, रेणु प्रजापति है, अर्पिता सिंह है, ठीक है, आकृति सिंह है, प्रज्ञा सिंह है, आकांक्षा मिश्रा, आकांक्षा तिवारी, आकांक्षा सिंह बच्चे, है ना। और बच्चे जितने भी हैं, पवन है, सरिता, बंदना यादव है, रोशनी पाल है, निहालिका सिंह है, समा परवीन है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं बेटा, है ना। नवीन मिश्रा है, ठीक है, राज है, ठीक है, चलिए राजन पांडे है बेटा। और सभी बच्चे जितने भी हो लोग हो आ जाओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए देवेश कुमार है, महेंद्र पाल हैं, ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा। चलो हम लोग बच्चे तो पहले 5-6 क्वेश्चन बताएंगे सारे बच्चे। अगर मैं पूछूं कि भारत देश में तिब्बत और भारत के मध्य कितने व्यापारिक चेक पोस्ट हैं? कितने व्यापारिक चेक पोस्ट हैं? ध्यान से सुनना बच्चे, कितने व्यापारिक चेक पोस्ट हैं? जल्दी से सारे बच्चे आंसर दो। कितने भारत और तिब्बत के मध्य व्यापारिक चेक पोस्ट हैं? सारे बच्चे बताएंगे व्यापारिक चेक पोस्ट कितने हैं? व्यापारिक चेक पोस्ट कितने हैं बच्चे? व्यापारिक चेक पोस्ट कितने हैं? जल्दी से बताओ बच्चे। अगर हम व्यापारिक चेक पोस्ट की बात करेंगे तो कितने हैं? 3 है बेटा। अगर हम पहले की बात करें तो आपको पता है सिपकीला दर्रा। अब बताओ यार कि सतलज नदी भारत देश के कौन से दर्रे के पास प्रवेश करती है? तो आपका रिजल्ट तुरंत होगा सिपकीला दर्रा के पास आती है सर। सिपकीला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ये सिपकीला दर्रा भारत के कौन से राज्य में यानी लोकेटेड, तो आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलज नदी करती है बेटा, क्लियर। फिर अगर मैं पूछूं कि दूसरा कहां पर है, तो आप बोलोगे सर लिपुलेख दर्रे के पास है। अब ये लिपुलेख पास कहां है बेटा? तो आपको पता है लिपुलेख दर्रा है जो लोकेटेड इन उत्तराखंड बेटा, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है बच्चे, उत्तराखंड में स्थित है। एक बात याद रखना बेटा, ठीक है, उत्तराखंड में हो गया। और अगर हम तीसरे बच्चे व्यापारिक चेक पोस्ट की बात करें तो हमारा जो तीसरा है सर वो नाथुला पास है। कौन सा पास है बेटा? नाथुला पास है। ये लोकेटेड बिटवीन कहां पर बच्चे? लोकेटेड इन बेटा सिक्किम में है। ये 3 ऐसे दर्रे हैं जहां से बच्चे चेक पोस्ट है भारत और तिब्बत के मध्य। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी बच्चे सारे दर्रे हमने बताए और हमने व्यापारिक चेक पोस्ट वाले बता दिए। नाथुला दर्रा बच्चे जो है वो तिब्बत को भी जोड़ता है और चीन को भी जोड़ता है। और यहां से बच्चे हमने क्या किया था? एक व्यापारिक मार्ग भी बनाया हुआ था और प्राचीन समय में यहां पर सिल्क मार्ग यानी रेशमी मार्ग गुजरा करता था, जिस मार्ग के तहत एशिया वाले यूरोप से स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। कपड़ों का व्यापार, रेशम का व्यापार बच्चे, है ना, बहुत सारे वस्तुओं का व्यापार, खिलौने का व्यापार करते थे जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी। और आपको पता है सर 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग की खोज हो गई। कोलंबस बच्चे और वास्को डिगामा को दिया जाता है। वास्को डिगामा
गामा पहला यूरोपियन व्यक्ति था बच्चे जो पुर्तगाल के निवासी था, या उसकी राजधानी लिस्बन, वहां से बच्चे ये आपको भी पता है कि मई 1498 में भारत देश पहुंचा था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और केरल के कालीकट पर पहुंचा था, ये आप याद रखोगे। नाथुला दर्रा बच्चे हाईलाइटेड है क्योंकि 1962 युद्ध के दौरान, यानी भारत और जो चीन का युद्ध हुआ था बच्चे, इस युद्ध के दौरान इस दर्रे को हमने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और 2006 में बच्चे 2006 में एक व्यापारिक संधि के तहत बेटा ट्रेड ट्रीटी के तहत बेटा हमने पुनः इस दर्रे को खोला। कौन से सन में, 2006 में। और आज ही बच्चे इस दर्रे का काम चल रहा है। तो आप बोलोगे सर यस सर, यहां से भारत और बच्चे चीन के मध्य व्यापार हो रहा है और हम कौन से दर्रे का प्रयोग करते हैं बच्चे, नाथुला। नाथुला के बाद एक नाम नाकुला दर्रा भी होता है बेटा, हमने नहीं लिखा है, कोई मैटर नहीं करता है। नाकुला दर्रा भी अगर लिखना चाहो बच्चे तो लिख लेना वहीं पर सिक्किम में कि नाकुला दर्रा भी कहां है, तो ये भी सिक्किम में है बच्चे, ये भी तिब्बत को भारत से जोड़ता है। लेकिन अगर हम जेलेपला की बात करें, अगर हम जेलेपला की बात करें बच्चे, तो जेलेपला भारत को भूटान से भी बच्चे क्या करता है, संपर्क स्थापित कर देता है, भारत को भूटान से भी संपर्क स्थापित कर देता है। तो ये सारे के सारे जो मेजर हमारे पास थे बेटा वो हमने आपको करा दिया, मेजर पास हमने बच्चे सिक्किम तक करा दिया। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो इनबॉक्स में मैसेज जरूर डाल दीजिएगा बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन चाय पी सकते हो आप लोग। सुदीपा तनेजा, संजय कुमार, पंकज वर्मा, पूजा वर्मा, रवि यादव, विपिन यादव, वीरेंद्र यादव, पवन कुमार, शिवम सिंह बच्चे हैं ना, धर्मवीर हैं, धर्मेंद्र यादव, अनुज यादव हैं, रंजना सिंह है, प्रज्ञा गायत्री यादव हैं, अर्पिता हैं बच्चे, है ना, साधना सिंह साधना है, साधना मौर्य हैं बच्चे, है ना, ये सारे बच्चे देख रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए, प्रियंका यादव है, अवनीश विश्वकर्मा है, आकृति सिंह है। चलिए बच्चे, तो हम लोगों ने यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया था। अब हमें बच्चे चलना है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। कहाँ चलना है, अरुणाचल प्रदेश। कोई बच्चा अगर अरुणाचल प्रदेश के दर्रों का नाम जानता हो तो जल्दी जल्दी बताए हमको। सारे बच्चे आ जाओ बच्चे और बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है। सारे बच्चे बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। नोट कर लीजिएगा, बुमला, बोमडिला, यांग याप, दिफू दर्रा बच्चे, है ना, नोट कर लीजिएगा बच्चे। एक दिहांग दर्रा भी पड़ता है बच्चे, एक दिहांग नदी का नाम सुना होगा, ठीक है। ये कुछ बच्चे लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश।
एक एक करके मैं फिगर पे पहले बता दूंगा बच्चे, और फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे बच्चे, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे पहले। एक मैंने ट्रिक भी बताई है कुछ बच्चों को। ट्रिक में बताया था कि बापूजी याद आए अरुणाचल प्रदेश में। अगर बा से देखा जाए बच्चे तो बोमडिला भी हो जाएगा, और बा से ही देखा जाए तो बुमला भी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। पू से देखा जाए तो पांगसाण दर्रा निकल कर आएगा, और बड़ा या से देखा जाए तो यांग याप दर्रा निकल कर आएगा, और अगर दा से देखा जाए बच्चे तो दिफू दर्रा भी आ जाएगा, और एक दा से देखा जाए तो दिहांग दर्रा भी आ जाएगा बच्चे। कौन सा दर्रा? दिहांग पास भी आ जाएगा। सारे बच्चे नोट कर लो। बापूजी कहाँ याद आते हैं? तो आपका रिजल्ट होगा सर अरुणाचल प्रदेश में याद आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में याद आते हैं। ठीक है, ये बच्चे याद रखिएगा, छोटा सा ट्रिक है। सिर बड़ा तो आपका पता होगा हिमाचल प्रदेश का सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा। नाथूराम कहाँ जाएंगे? सिक्किम जाएंगे, तो जाएंगे से हो जाएगा जलपला दर्रा, और नाथुला से बच्चे नाथूराम हो जाएगा। नीलिमा कहाँ जाएगी? तो नीलिमा उत्तर प्रदेश के बच्चे की उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जाएगी। नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, माँ से माना दर्रा हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाथूलाल कहाँ जाएगा? तो आप बोलोगे सिक्किम जाएगा सर, ठीक है। और मैंने बच्चे जम्मू कश्मीर के लिए एक बता देंगे बच्चे, एक जयप्रकाश कनौजिया नाम का लड़का था, उसी की बीवी बच्चे कहाँ रहती थी? जम्मू एंड कश्मीर में रहती थी, ठीक है। हालांकि अभी तक तो बच्चे जम्मू कश्मीर के लड़कियों से शादी नहीं कर पाते थे इधर के लोग, अब तो खुली छूट है, बम्पर ऑफर है बच्चे, है ना। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। इसी को बच्चे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अब ध्यान से अगर देखिए तो आपको भी पता है सर, ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसको बच्चे ऐसे कर लो। ये म्यांमार है, ये यांग याप दर्रा है, बुमला है, बोमडिला है, दिफू दर्रा है, और ये म्यांमार है। ये दिफू दर्रा बच्चे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है बेटा, ठीक है, नोट कर लो। और इसको थोड़ा सा बच्चे कुछ इस तरह से बना लेना, तो यहीं पर है आपका दिहांग दर्रा, नोट कर लो बेटा, दिहांग दर्रा।
और यहाँ नीचे जाओगे तो नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम होगा। इधर बच्चे आपका असम हो जाएगा, यह अरुणाचल प्रदेश है। इधर आपका तिब्बत और भूटान हो जाएगा बच्चे। इधर आपका चीन हो जाएगा। इधर आपका क्या है, म्यांमार है बच्चे, ठीक है। इधर बुमला दर्रा है और बोमडिला दर्रा है बच्चे, ठीक है। बुमला दर्रा है और बोमडिला है। इंपॉर्टेंट सबसे कौन कौन सा है बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है आपका दिफू दर्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका यांग्याप दर्रा, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यही 3 ऐसे दर्रे हैं सर जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आप देखोगे बेटा, ठीक है, आप कई बार देखोगे। और ये जो दर्रा है बच्चे, जिसे हम दिफू दर्रा कहते हैं, यही तो भारत और म्यांमार में लड़ाई झगड़े का क्या है, कारण है। हालांकि ये भारत देश का सबसे पूर्वी दर्रा है बेटा, भारत देश का सबसे पूर्वी दर्रा है, और भारत देश का सबसे पूर्वी बिंदु भी बच्चे, जिसे हम किबिथु या वालांगू कहा करते थे बच्चे, वो भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बेटा। बना लो इसे सारे बच्चे। एक एक करके लिख दिया जाएगा बच्चे। और ये जो सभी दर्रे हैं ना बच्चे, ये वाले दिफू को छोड़कर ये सभी दर्रे महान हिमालय श्रेणी में है बेटा, ठीक है। और सब अरुणाचल प्रदेश में। ये म्यांमार है हमारा बच्चे। म्यांमार 1935 एक्ट के तहत 1937 में भारत से अलग हुआ था। बर्मा का नया नाम है म्यांमार, ठीक है। बना लिया होगा आप लोगों ने। पहला हेडिंग डालो बच्चे, इंपॉर्टेंट है, जो लिख लेते हैं, बुमला दर्रा, शॉर्ट में लिख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को चीन और तिब्बत से जोड़ता है बच्चे बुमला दर्रा हमारा। अरुणाचल प्रदेश को बच्चे तिब्बत से, चीन से जोड़ता है, ठीक है। और इसकी बच्चे स्थिति है महान हिमालय। स्थिति क्या होगी, महान हिमालय है बच्चे, ठीक है। महान हिमालय में स्थित है। एक बात याद रखिएगा सारे बच्चे, महान हिमालय में स्थित है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट होगा बच्चे आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बेटा यांग्याप दर्रा। कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत।
अरुणाचल प्रदेश को बच्चे तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है बेटा, इसकी रेंज होगी बच्चे स्थिति महान हिमालय, महान हिमालय में है। नोट कर लो, नोट करने ही वाले पॉइंट्स हैं बच्चे। और बताओ, यहाँ तक नोट हो गया? सारे बच्चे डन करो एक साथ, सारे बच्चे डन करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना बच्चे, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के पास, इसी दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है बच्चे। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी बेटा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी बच्चे आपको भी पता है ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी तो असम में नाम पड़ता है। ठीक है, तो आप बताएंगे बच्चे कि ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में क्या नाम था? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? सारे बच्चे आंसर दो। और ब्रह्मपुत्र तो इसका असम में नाम पड़ता है बच्चे, और बांग्लादेश में इसी नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना होता है। क्या नाम है? जमुना होता है बच्चे। तो आप बताओगे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? और यही ब्रह्मपुत्र नदी बच्चे चेमा इंगडुंग ग्लेशियर के आंगसी वाले पार्ट से निकलकर तिब्बत के बच्चे ऊपर बहकर बेटा ये, और ये यांग्याप दर्रे के पास अरुणाचल प्रदेश में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती। ये पॉइंट्स याद रखो। बताओ जरा, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी एंटर्ड इन इंडिया बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों ने बताया ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था बच्चे? तो देख लो, या हमने बुमला दर्रा पढ़ाया। बुमला दर्रा का लोकेशन कहाँ है? तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बेटा, और वो दर्रा बच्चे भारत को तिब्बत से जोड़ता है। फिर हमने कहा कि यांग्याप दर्रा, यांग्याप पास लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कनेक्ट करता अरुणाचल प्रदेश को किससे बेटा? तिब्बत से। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, महान हिमालय में है। और इसी दर्रे के पास बच्चे जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम यांग्याप है बेटा, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्ड इन इंडिया, यानी ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के बच्चे पास में भारत में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन बनाओ कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में कौन से राज्य में बहती है, तो आपका रिजल्ट होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका होगा क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी दूसरे कौन से राज्य में बहती है, तो आपका होगा असम। सबसे लंबी डिस्टेंस ये असम में ही तय करती है बच्चे, और मेघालय के ऊपर से ये चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। क्लियर हो जाएगा बेटा। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, असम में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है बच्चे। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? आपको भी पता है, जमुना। और बांग्लादेश में जाकर ये पद्मा की सहायक बनती है, और पद्मा नाम है गंगा का बांग्लादेश में, यानी गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? तो आपका रिजल्ट होगा
पद्मा नाम है। ब्रह्मपुत्र का बच्चे बांग्लादेश में क्या नाम है? तो आप बोलोगे जमुना नाम है। जमुना पद्मा मिलकर डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, और फिर इनसे एक मेघना नदी मिलती है, और मेघना और पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर ये विलुप्त हो जाती हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट को होगा बच्चे जो तीसरा दर्रा हमें पढ़ना है, दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बच्चे दिफू दर्रा। ये त्रिबिंदु पर स्थित है बच्चे। त्रिबिंदु पर है बच्चे। चीन की जगह तिब्बत कर लेना। ट्राई पॉइंट होता है बेटा, और इसी के मध्य बच्चे विवाद भी है दिफू दर्रे को लेकर बेटा। ठीक है, अगला है बच्चे दिहांग को भी लिख सकते हो। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित। ये इंपॉर्टेंट होता है। व्यावसायिक मार्ग गुजरता है बच्चे भारत और म्यांमार। एक म्यांमार जाने का और दर्रा है बच्चे जिसे हम तुजू दर्रा पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं तुरंत, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट दर्रे थे बच्चे अरुणाचल प्रदेश के। और याद रखना सर, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा दर्रे के तो सारे के सारे मिलान करने वाले दर्रे आते हैं बच्चे कि कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है, कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे तुजू दर्रा। नेक्स्ट होगा बच्चे तुजू दर्रा। तुजू दर्रा बच्चे कहाँ स्थित है? तो बच्चे मणिपुर का है, सबसे फेमस दर्रा है बच्चे, ठीक है। इट कनेक्ट टू मणिपुर टू म्यांमार बेटा। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है बच्चे, ठीक है। और इसी के पास में बच्चे एक नोट पॉइंट लिख लेना, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, केबू लामजाओ, विश्व का
ठीक है। और इसी ये भी मणिपुर में है बच्चे, और मणिपुर में है लोकटक झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर बच्चे, ताजे पानी की झील। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मणिपुर के। और मणिपुर की राजधानी बताओगे आप लोग, मणिपुर की राजधानी सारे बच्चे आंसर करेंगे, मणिपुर की राजधानी सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, मणिपुर की राजधानी सारे बच्चे करो। चलिए नेक्स्ट होगा बच्चे, नेक्स्ट होगा दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है बच्चे, अगर हम दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे की बात करें बच्चे, तो आपको पता है सर कि यहां पर तो बम्बई है बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। इसे कहते हैं बच्चे थाल घाट, और इसे कहते हैं भोर घाट। थाल घाट। अब देखो बच्चे, थाल घाट जो है वो नासिक को किससे जोड़ता है? बंबई से जोड़ता है। और भोर घाट बेटा पुणे को किससे जोड़ता है? बंबई से जोड़ता है। तो यहां पर अगर बच्चे लोकेटेड इन महाराष्ट्र, यानी कि ये दोनों दर्रे बच्चे महाराष्ट्र में स्थित हैं, कनेक्ट मुंबई टू नासिक, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। पश्चिमी घाट, या पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे? सह्याद्री। सह्याद्री में स्थित है या पश्चिमी घाट में स्थित है बच्चे, जल्दी से नोट कर लो। महाराष्ट्र में 2 घाट है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस सेट में दिखेगा कि कौन सा दर्रा बंबई को नासिक से जोड़ता है और कौन सा दर्रा बंबई को पुणे से जोड़ता है। तो जो थाल घाट है बेटा लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये कनेक्ट करता है बेटा मुंबई से नासिक को। बच्चे क्लियर हो जाएगा, यानी मुंबई को नासिक से बच्चे जोड़ता है। और ये पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है बच्चे। ठीक है, सह्याद्री है, सह्याद्री है। क्लियर हो जाएगा। चलिए, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा बच्चे। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा दर्रा है बच्चे वो भोर घाट है। जो दूसरा दर्रा है बच्चे वो हमारा कौन सा है? तो आपको पता है सर भोर घाट है।
3 दर्रे और बचते हैं बच्चे, जल्दी से निपट जाएगा, नोट करो। और यहाँ तक बताओ सारे बच्चों का डन है कि नहीं है? जल्दी से करो बच्चे, फिनिश हो जाए आज, पासेस आपके ख़त्म हो जाएं। ये फिगर भी है बच्चे, बना लीजिएगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये तो नीलगिरी पहाड़ी होती है बच्चे, ये अन्नामलाई, ये इलायची पहाड़ी, ठीक है। एक होती है नीलगिरी, नीलगिरी के दक्षिण में है अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण में है कौन सी बेटा? इलायची पहाड़ी है। और फिर बच्चे ये जो सबसे नीचे है ये नागरकोल पहाड़ी है बच्चे, कौन सी पहाड़ी है? नागरकोल पहाड़ी, नागरकोल पहाड़ी है बच्चे, ठीक है, नागरकोल पहाड़ी है, ठीक है, नागरकोल पहाड़ी है बच्चे। अब यहां पर एक पास है बेटा और एक पास यहां पर है, ये जो दर्रा है बच्चे इसे आप कहोगे पाल घाट, इसे क्या कहोगे? पाल घाट बच्चे। और इसे सिनटोक कहोगे बच्चे। कौन सा दर्रा कहा जाएगा? तो आपका होगा बच्चे सिनकोट। कौन सा दर्रा हो जाएगा? सिनकोट पास हो जाएगा बच्चे। सिनकोट पास हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्डमम पहाड़ी है बच्चे ये तो आपका तमिलनाडु में है, और इलायची पहाड़ी आपकी केरल में है बच्चे, और ये बॉर्डर पर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर हम पाल घाट की बात करें बच्चे, कौन से घाट की बेटा? पाल घाट की बात करें तो पाल घाट बच्चे कनेक्ट तमिलनाडु बच्चे केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और किन दो पहाड़ियों के मध्य है? तो आपको पता है सर, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है बच्चे, ठीक है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है हमारा कौन सा घाट बेटा? पाल घाट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और अगर सिनकोट की बात किया जाए तो सिनकोट देखो बेटा, इलायची पहाड़ी को नागरकोल पहाड़ी से जोड़ता है, तो इलायची पहाड़ी केरल में हो गई और नागरकोल पहाड़ी कहाँ होगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। तो ये भी जो सिनकोट है बच्चे ये भी जो है कनेक्ट तमिलनाडु केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है बच्चे। तो ये आपकी 4 पहाड़ियां भी हो गई, नीलगिरी हो गई बच्चे, अन्नामलाई हो गई, इलायची हो गई और नागरकोल पहाड़ी हो गई बच्चे, ठीक है। नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई हो गई। अब ये बच्चे केरल है, ये तमिलनाडु है। ये बच्चे ध्यान से देखिएगा, अब ये केरल वाले पार्ट से आप तमिलनाडु चले जाओ, यहाँ पर केरल है बच्चे, और ये आपको पता ही है ये कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा इधर है बेटा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपका आ जाता है तमिलनाडु। नागरकोल कहाँ है? तमिलनाडु में है बेटा, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे। और बताओ, ये सारे के सारे दर्रे लिख लिए आप लोगों ने बच्चे?
टाइम देख रहा। ठीक है, ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे थे बच्चे जो एग्जाम टेकिंग पॉइंट्स हैं, और इसके जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन सिर्फ मिलान के लिए होंगे। निम्न में बच्चे निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। 4 नाम दे दूंगा, चारों को इधर उधर कर दूंगा और अरेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चे कभी भी ध्यान से सुनना, अगर पासेस के क्वेश्चन आए हैं तो आपको भी पता है बच्चे कि यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। दक्षिण भारत में मेजर दर्रों की संख्या 5 है, 5 नहीं 4 है बेटा। आपका हो गया भोर घाट, आपका हो गया थाल घाट, आपका हो गया पाल घाट, और आपका हो गया बच्चे, और आपको पता ये सब पश्चिमी घाट वाले दर्रे हैं बेटा। पश्चिमी घाट को पार करने के लिए बच्चे, इधर से उधर आने जाने के लिए हम बच्चे पास का इस्तेमाल करते हैं। पास क्या होता है सर? तो 2 माउंटेन के बीच का जो बच्चे सकरा रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है, नेचुरल रूट होता है बेटा, उसी को हम पास कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पास है सर, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो आप बोलोगे ट्रैवल के लिए करते हैं सर, और टूरिस्ट के लिए करते हैं बच्चे, और ट्रेड के लिए करते हैं, यानी व्यापार के लिए करते हैं। ट्रैवल यानी टूरिस्ट के लिए भी करते हैं बच्चे, और आने जाने के रूप में करते हैं। क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको सारे पासेस बता दिए बच्चे, जम्मू कश्मीर के सारे पासेस बता दिए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, तमिलनाडु के हो गए बच्चे, ठीक है, और आपका बच्चे महाराष्ट्र का भी हो गया, तुजू दर्रा भी बता दिया, अरुणाचल प्रदेश के सारे पासेस हो गए। अब ये पासेस वाले चैप्टर आपके क्या हो गया बच्चे? फिनिश हो गया। ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन बच्चे अगले वीक में ही बच्चे, संडे के बाद में हम कभी भी किसी भी वक्त बच्चे स्लाइड लगा देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चे आज के लिए बस इतना ही है। 9 बजे, कल तो 9 PM पर क्लास आपको करंट नहीं मिल पाई थी किसी कारणवश बेटा, आज आपको करंट की क्लास मिलेगी, और करंट की क्लास को भी शेयर लाइक जरूर कर दिया करो बच्चे। ठीक है, चलो अब बच्चे हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर सारे बच्चे। 9 बजे सारे बच्चे मिलो बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहा करो बेटा। कुछ बच्चे टाइम इधर उधर देखो सर, मैं जब भी लगा दूं बच्चे, बस आपको मेहनत करना है कि सर हमें स्टडी करनी है, दैट्स इट। ठीक है, चलो बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर बच्चे, बाय बेटा।